नित्य, सबसे पहले तो आपको फ़ोन रिंग हुआ था। जब भी इंटरव्यू पे आते हैं फ़ोन रिंग नहीं हो सकता, रादर फ़ोन शुड नॉट बी ऑन द टेबल ओनली। और बीच बीच में आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे, मेरे को नहीं पता आपको आंसर्स तो आते थे, बट आपने कभी ये किया कभी ये किया। ये थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। और सिबिल, आप लोन के इंटरव्यू पे अगर आ रहे हैं तो सिबिल पे डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह के इंटरव्यूज़ में आ सकता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ आपने बोला परस्यूइंग एंड कंप्लीटेड BFSI। या तो आप परस्यू कर रहे हो या आप कंप्लीट कर चुके हो। सो इट कैन नॉट बी बोथ। ओके, गुड इवनिंग नित्या, कैन आई हैव योर CV प्लीज? थैंक यू। नित्या, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Thank you, ma'am, giving this opportunity. My name is Nitya Gupta. I am from Kota, Rajasthan. I have completed my graduation from Commerce College, and after that I have pursuing and completed a BFSI course. What is this BFSI course? Banking, Financial Services and Insurance. वेरी गुड। तो इस कोर्स में आपने क्या क्या पढ़ाई की है नित्या? General Insurance, Life Insurance, Current Account, RD, FD, Gold Loan, Saving Account. ओके, Yes. लोन में सिर्फ गोल्ड लोन पढ़ा है और भी लोन्स पढ़े हैं? Gold Loan, Home Loan, Personal Loan, Insta Personal Loan. ओके, एंड तो गोल्ड लोन क्या होता है? मैम, गोल्ड लोन अगर किसी को भी लोन लेना हो गोल्ड पे तो वो गोल्ड लोन ले सकता है मैम। What is- उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम रहती है। यस ओके, तो मान लीजिए मैंने अपनी शादी के समय एक सेट लिया था 3 लाख 4 लाख का, गोल्ड का था। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, मुझे उस पर लोन लेना है तो क्या करूँ मैं? मैम, आप बैंक्स में जाएंगे तो बैंक्स में वो बताएंगे, मतलब वैल्यूएशन होती है गोल्ड की। ओके, बट मैं तो बोल रहा हूँ ऑलरेडी मेरे पास ABC ज्वेलर का बिल है, मैं तो दिखा रही हूँ, मैंने तो ऑलरेडी वैल्यूएशन की हुई है उसकी। हाँ मैम, पर बैंक के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन होगी ना। उसमें जैसे आपका गोल्ड होगा तो उसमें थ्रेड भी होगा, उसमें बीड्स भी लगे होंगे, स्टोन्स भी होंगे, तो बैंक उसको भी एक देखता है, मतलब उसकी भी डिडक्शन एक बार देखता है। उसके अकॉर्डिंग बैंक अपने अकॉर्डिंग एक वैल्यूएशन करता है मैम। तो यू मीन टू से नित्या, अगर मुझे लगता है मेरा गोल्ड 22 कैरेट का है और 4 लाख का है मेरा सेट, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 4 लाख का हो? श्योर मैम, श्योर। एज कम्पेयर टू बैंक, नो। तो गोल्ड लोन क्यों लेना चाहिए? अगर मुझे लोन ही लेना है 4 लाख या 5 लाख का, तो मैं पर्सनल लोन क्यों ना ले लूँ? मैम, इसकी जो ROI है इधर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो उसकी मतलब इंटरेस्ट जो रेट होती है वो काफ़ी कम होती है मैम। और इसमें सिबिल स्कोर भी इंक्रीज हो जाता है। और सिबिल क्या होता है? क्रेडिट स्कोर होता है मैम। सॉरी टू से, बट सिबिल स्कोर टुडे आई एम नॉट बी एबल टू आंसर इट। कितना होना चाहिए एक लोन लेने के लिए? सिबिल स्कोर, सॉरी टू से मैम। तो आप गोल्ड लोन में ले सकते हो अगर मेरा सिबिल ठीक नहीं है? हाँ मैम, आप ऐसा क्यों? गोल्ड लोन में लेंगे तो आपका सिबिल स्कोर कोई भी अमाउंट का लोगे मतलब सही हो जाएगा मैम। ऐसा क्यों? मैं गोल्ड लोन ले, मेरे को मैंने सुना था अगर सिबिल ठीक नहीं होता तो मुझे घर का लोन तो नहीं मिलता, तो गोल्ड लोन क्यों मिल जाएगा? मैम, मिल जाता है। उसमें आपको ऐसा है, होता ही नहीं है कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं मैम जिससे होम लोन्स में होती हैं। ओके नित्या, तो आपको क्या लगता है बेटा कि गोल्ड लोन के समय, जैसे अगर मैं आपको एक बैंक है, मैं आपको ऑफिसर बनाती हूँ गोल्ड लोन के लिए, तो वहाँ पे आपको सेल्स भी करनी होंगी और कस्टमर सर्विस भी होगी। जी मैम। तो हो सकता है आपको ब्रांच के बाहर भी जाना पड़ पाए, और साथ ही साथ आपको हो सकता है वॉल्ट की चाबियाँ भी मिल जाएं, आप कस्टोडियन भी बन जाओ उसके। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दीज थिंग्स? कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो? मैम, सर्विसेज अच्छी होंगी कस्टमर्स को तभी तो गोल्ड लोन लेने आएंगे, तो उसमें कनेक्शंस अपने आप ही बिल्डअप होने लगेंगे। अगर हम अच्छी सर्विसेज देंगे तो ऑलवेज ही रेफरेंसेस और इंक्रीज होंगे, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मैम। और क्या आप गोल्ड लोन देने किसी के घर भी जा सकते हो? यस मैम, कई सारे बैंक्स होते हैं जो लोन एट होम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको विद इन 24 आवर्स डिस्बर्समेंट हो जाता है, सॉरी टू से। ओके, एंड नित्या, माय लास्ट क्वेश्चन। यस मैम। आपका घर कहाँ पर है? आप कहाँ रहते हो? मैम, कोटा, राजस्थान। कोटा में ना, तो अगर आपका जो ऑफिस है, मैं आपको एक, मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं, एक तो वो है जो आपके घर के पास है, और एक मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है इस समय वो थोड़ी पीछे वाली ब्रांच में, जो आपके घर से 20-25 किलोमीटर्स पे आती है। जी। So will that be comfortable for you to travel? यस श्योर मैम, बोथ।
वो सिचुएशन आई विल बी कंफर्टेबल मैम। ठीक है नित्या, थैंक यू सो मच। सम स्मॉल फीडबैक नाउ। नित्य, सबसे पहले तो आपको फ़ोन रिंग हुआ था। आप जब भी इंटरव्यू पे आते हैं फ़ोन रिंग नहीं हो सकता, रादर फ़ोन शुड नॉट बी ऑन द टेबल ओनली। वो साइलेंट पे आपके पर्स में रहेगा। साइलेंट तो था आपका फ़ोन, मैंने देखा, बट वो पर्स में होना चाहिए। आप टेबल पे नहीं रख सकते उस फ़ोन को, राइट। और बीच बीच में आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे। मेरे को नहीं पता आपको आंसर्स तो आते थे, बट आपने कभी ये किया, कभी ये किया। ये थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। हम जितना कम्युनिकेशन मुंह से करते हैं, जो वर्बल होती है, उससे ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंस होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। बोलते समय तो हम कुछ भी मैनिपुलेट कर लेते हैं, बट नॉन वर्बल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा आप काम करिए। और सीबिल, आप लोन के इंटरव्यू पे अगर आ रहे हैं तो सीबिल पे डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह के इंटरव्यूज़ में आ सकता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ आपने बोला परस्यूइंग एंड कंप्लीटेड BFSI। या तो आप परस्यू कर रहे हो या आप कंप्लीट कर चुके हो। सो इट कैन नॉट बी बोथ। ओके, सो बच्चों, आपने देखा ये हमारा एक मॉक इंटरव्यू था नित्या के साथ। तो आप ऐसी गलती अपने इंटरव्यूज़ में बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।